सो पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने कल जो कवर किया था वो था स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, मैंने बताया भी था कि स्टैंडर्ड टूल बार हमारे कहाँ पर होता है, जो हमारा मेन्यू बार होता है उसके जस्ट नीचे होती है। ठीक है, तो आई होप वहाँ तक आपको सभी को समझ में आ चुका होगा एक्सेल के बारे में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार भी मैंने बताया था स्टैंडर्ड टूल बार के साथ ही होता है, मिक्स ये भी। और इसमें क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास जो फॉन्ट्स को लेकर होते हैं। ठीक है, लाइक हमारा फॉन्ट का साइज़ क्या है, या फिर हमारा फॉन्ट का नेम क्या है, फिर बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक हमारे इसमें आ जाते हैं। एडजस्टमेंट होता है, अलाइनमेंट कह सकते हैं हम इसको। अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर्ड हमारा। फिर मर्ज एंड सेंटर, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार एक साथ ही होते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे फॉर्मूला बार। इसमें फॉर्मूला बार भी सबने यूज़ की है आई थिंक, क्योंकि एक्सेल में जब हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी तो फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूलाज इनपुट करते थे। ठीक है, तो फॉर्मूला बार क्या होती है आपको इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये फिगर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, A1, फिर यहाँ पर इस टाइप से एक सिंबल होता है, फिर क्रॉस इस टाइप से एरो और यहाँ पर FX। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक इनपुट एरिया होता है हमारा। ये फॉर्मूला बार के इस फॉर्मेटिंग बार के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग बार होती है हमारी टूल बार। और ये सब ये कहाँ पर रहता है, ये जब फॉर्मेटिंग बार के बाद आता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूला इक्वल टू सम A1 कॉमा कोलन B1। ठीक है, इस टाइप से तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारे को आंसर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब इसको और अगर हम बोले तो ये कहाँ पर होता है, जो एक तो फॉर्मूला टूल बार के जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसके जस्ट नीचे, और एक्सेल की जो फाइल होती है हमारी, ठीक है, जो एक्सेल वर्कशीट होती है जस्ट उसके ऊपर होता है ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर द फॉर्मूला बार इज located beneath the toolbar at the top of the Excel worksheet। ठीक है, और इसका हम क्या यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला बार टू एंटर एंड एडिट वर्कशीट डिटेल्स। तो जब भी हमें कोई फॉर्मूला एडिट करना है या फिर हमने कोई फॉर्मूला नया अप्लाई करना है तब हम फॉर्मूला बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंटेंट्स होते हैं एक्टिव सेल के वो हमेशा अपेयर होंगे फॉर्मूला बार में। जब भी हमने कोई सेल सेलेक्ट की हुई है तो वो वहाँ पर हाईलाइट होकर आएगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर A1 क्यों आया था लिखा हुआ, इसीलिए आया था क्योंकि हमारा जो कर्सर था वो A1 सेल पर एक्टिव था। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस वाला चेक मार्क होता है ये होता है हमारे लिए कि हमारा मतलब क्रॉस करना है, कट करना है वहाँ से। और ये वाला जो एरो होता है, ठीक है, ये वाला ये होता है हमारे लिए कि कंप्लीट हो गया है हमारा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम सबमिट कर सकते हैं। ओके, इससे हम क्लोज कर देंगे या कैंसिल कर देंगे फॉर्मूला एंटर करना, इससे हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का ये मतलब होता है। अब आता है हमारे पास नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, एक्टिव सेल्स क्या होती हैं, और फिल हैंडल वर्कशीट टेबल। तो नेम बॉक्स देखते हो, नेम बॉक्स। ठीक है, जैसे इसके नेम से ही क्लियर है, ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है जो रेफरेंस होता है सेलेक्टिव सेल का। ठीक है, लाइक हमने कोई भी सेल सेलेक्ट की हुई है तो उसका वहाँ पर नेम डिस्प्ले होता रहेगा। द नेम बॉक्स डिस्प्ले द रेफरेंस of the selected
सेल। ओके, तो हमारा उसका सेलेक्टेड सेल का रेफरेंस यहाँ पर शो होगा। फिर इसके बाद एक्टिव सेल होती है। एक्टिव सेल देखें तो जो एक्टिव सेल होती है वो कौन सी होती है, जिसके अराउंड डार्क बॉर्डर होता है। ठीक है, द एक्टिव सेल हैज ए डार्क बॉर्डर around it to indicate our position in the worksheet। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये किस टाइप से हमें शो होगा। लाइक हमारे ये सेल है, ठीक है, एक्सेल है ये हमारी, इसमें हमारे ये बने हुए हैं। तो अब हमारी एक्टिव सेल कैसे पता चलेगी, ये जो होगा इसमें डार्क कलर का बॉर्डर बना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए पता चलेगा कि हमारी ये वाली एक्टिव सेल है, अगर हम उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर हमने कहीं और भी माउस क्लिक कर दिया तो वो वहाँ पर ही पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिव सेल को रिप्रेजेंट करता है डार्क बॉर्डर से। इसके बाद आता है फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या होता है, द लोअर राइट कॉर्नर, द लोअर राइट corner of the active cell has a small box called fill handle। तो जो हमारी लोअर राइट कॉर्नर होगा, ठीक है, किसका, जो भी हमारी एक्टिव सेल होगी उसका, तो वो क्या होता है, फिल हैंडल। अब इसको नाम से नहीं क्लियर होगा, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो लाइक हमारी ये एक्टिव सेल है, ठीक है, ये हमारी सेलेक्ट होकर आई है। अब अगर हम यहाँ पर अपना माउस का कॉर्नर लेके जाएं, ठीक है, माउस हमारा कहाँ पर आएगा, लोअर राइट कॉर्नर पर। ठीक है, ये वाला कॉर्नर, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस बनकर आ जाता है एक बोल्ड कर। ठीक है, बोल्ड एक प्लस बन के आएगा। अगर हम उस पर क्लिक करके नीचे तक सेल सेलेक्ट करते जाते हैं अपनी इस टाइप से, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ तक ऑटोमेटिकली वो सेम वैल्यू को या तो कॉपी कर देगा अगर हमने एक ही सेल कर सेलेक्ट। अगर हमने मल्टीपल सेलेक्ट किया तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे तक अपने आप ही डिटेल फिल कर देगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिल हैंडल। ओके, इसके बाद आता है हमारा वर्कशीट टैब। वर्कशीट टैब में क्या होता है, जब भी हम किसी भी एक्सेल शीट पे काम, लाइक हमने एक्सेल फाइल ओपन करी है अपनी, तो उसमें नीचे की तरफ इस टाइप के सिंबल्स होते हैं। फिर यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है, इस टाइप से लिखा होता है। तो ये जो हमारी होती हैं, ये होती हैं वर्कशीट टैब्स। हम एक शीट से दूसरी शीट में जंप कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एन एक्सेल वर्कबुक consists of multiple worksheet। तो यहाँ पर कई सारी हमारी मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 3 ही ओपन होंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं ओपन होती हैं। अगर इससे ज़्यादा ओपन करनी है तो हमारे यहाँ पर इसके बाद ही एक शीट टाइप की बनी होती है और वहाँ पर कुछ स्टार होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी न्यू शीट ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आता है कि हम कॉपी कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कमांड क्या होती है हमारी, वो कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड क्या होती है, जब भी हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो कॉपी करते हैं हर फाइल को। हमने कोई भी फाइल है हमारी, उसको हमने कॉपी करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसका। ठीक है, दी कॉपी कमांड कैन बी यूज्ड टू कॉपी
the contents of one cell or group of cells into another cell। ठीक है, तो हम जब भी कोई फाइल है, लाइक हमारे पास कोई शीट है, उसमें हमारे पास डेटा भरा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, ये हमारी एक्सेल है, इसमें हमने डेटा भरा हुआ है। अब हमें सपोज करते हैं ये हमारे पे ये डेटा फील्ड है ऑलरेडी। अब हमें इनको कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे इनको, नॉर्मली जैसे हम विंडो में करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे पहले कॉपी करने वाले डेटा को। उसको कॉपी करने के बाद में हम नीचे वाली जगह पर आएंगे और हमें कहीं भी क्लिक कर देना है, बस एक जगह पर। ठीक है, एक जगह पर हमने एक सेल पे क्लिक कर दिया और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V किया। ठीक है, तो वो डेटा जो होगा, जितनी भी सेल्स का डेटा है, ऑटोमेटिकली वो उतनी ही सेल्स का स्पेस नीचे भी ऑक्यूपाई कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने सपोज कीजिए कि ये 10 सेल्स हैं। ठीक है, 10 सेल्स का डेटा हमारा कॉपी हुआ है, तो अगर हमने वन सेल पे जाके नीचे वाली जो एक ही सेल है उसको सेलेक्ट किया, मतलब सेलेक्ट क्या किया हमने, वहाँ पे कर्सर क्लिक कर दिया और पेस्ट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली 10 सेल्स के अंदर स्पेस ले लेगा अपने आप ही। ठीक है, ये होता है कॉपी कमांड। अब हमें एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी और मूव कमांड कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट जो कॉपी कमांड है, ये क्या होता है, पर्टिकुलरली यूज़ होता है किसी भी सेम फॉर्मूला को दूसरे सेल में स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पर हुई है, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग हमारी सेम एज इट इज़ नीचे वाली सेल में भी चली जाएगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। जो भी हमने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, लाइक हमने डेटा अपना वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, मतलब इंसर्ट किया हुआ है, और उसमें हमने प्रॉपर तरीके से कोई फॉर्मूला लगा रखा है कि लाइक हमारे नंबर्स जो है कितने प्लेसेस तक, डेसिमल प्लेसेस तक वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, तो सेम वे में हमारा नीचे भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो वहाँ पर फिर पेस्ट ऑप्शंस आते हैं, उसमें हम जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमारा जो है कॉपी और मूव डेटा है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।